This program is sponsored by Hotel Oasis, Patni Top, Vikram Shoes, Gandhinagar, Raj Tilak Road, and Hotel Noor Mahal, Karnal. नमस्कार, वक्त इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर रियासत में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की गठबंधन की सरकार चल रही है। दोनों की विचारधारा अलग है, लेकिन फिर भी सरकार चला रहे हैं। ऐसा क्या है इन दोनों की कुंडलियों में? क्योंकि आज हम इस सरकार की कुंडली जानने की कोशिश करेंगे। क्या है इन दोनों की कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति, जो कि अलग होने के बावजूद एक मजबूत सरकार चला रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य विजय वर्मा जी, जिन्होंने कई ऐसी सटीक भविष्यवाणियां भी की हैं, खासकर जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर, जो एकदम से सटीक बैठी हैं। आचार्य जी, मैं एक आपसे जानने की कोशिश करूंगा, राज्य की जो गठबंधन की सरकार है, जैसे मैंने पहले बताया कि दोनों की विचारधारा अलग है। आज हम ज्योतिष के माध्यम से इसको जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों की कुंडलियों में ऐसे कौन से ग्रह हैं दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की कुंडली, नेताओं की तो बाद में बात करेंगे ना। जब राज्य का चुनाव हुआ था उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद जी थे। ये तभी फैसला हो जाना था कि ये गठबंधन में महबूबा जी ने सीएम बनना था, लेकिन उनके कुछ अपने आपस के कुछ मतभेद थे, जिन कारणों से वो उस समय मुख्यमंत्री नहीं बनी। लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा कि ये सफल मुख्यमंत्री बनेंगी और राज्यों में एक बार फिर से शांति लाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी जो विडंबना इनकी गठबंधन में है वो ये है कि हमारे राज्य में और जो भी पहाड़ी राज्य हैं उनमें जो सबसे मुख्य जो ग्रह भूमिका निभाता है वो है शनि। आप देखेंगे जब भी वो मार्गी या शनि वक्री होता है तो उत्तराखंड, हिमाचल, असम, इन सब जगह पे उथल पुथल मच जाती है, जैसा कि सितंबर में हुआ। अब क्या है कि जून में फिर से शनि वक्री होंगे और फिर से इतनी बड़ी उथल पुथल मचेगी। और उसमें मतलब जून में कहीं ना कहीं हमारे राज्य में ऐसी हमारे राज्य में राजनीतिक अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या, हाँ, जून में फिर से उथल पुथल मचेगी। लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी का जो आधार है वो बृहस्पति से चलता है, गुरु से, और जो पीडीपी का जो आधार है वो शनि से चलता है, यानी कर्म। जी, हाँ, इसको समझना है। ये डिसीजन लेने में डिले कर लेते हैं। कौन? बीजेपी वाले। ये डिसीजन लेने में बहुत देर कर देते हैं और वो सुनते होंगे ना। हाँ, ये डिसीजन लेने में देरी करते हैं और वो कर्म करने में कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं। इन दोनों का गठबंधन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जी आचार्य जी, एक चीज आपने बड़ी अच्छी की है, बाद में मैं आता हूँ जो आप कह रहे हैं उसमें मैं बात करूंगा। लेकिन आपने कहा कि इनका भारतीय जनता पार्टी गुरु और इनका शनि, यानी कि गुरु के उसमें अगर गाइड में ये चलेंगे और अपना कर्म करेंगे तो सफल रहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो गुरु ये है पीडीपी वाले। नहीं, वो कर्म भाव है। मैं फिर आपसे बोलूँगा कि उनको कर्म करना है जी। क्योंकि बेसिकली क्या है कि इस समय गुरु जो हैं वो बुध के घर में बैठे हुए हैं। आप ये समझो कि इनका सारा जो बेस है वो कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल मैटर्स के लोग हैं, जैसे सेक्रेटरी हैं या उनके जो लोग हैं जो ऑफिसेज में बैठे हुए हैं, वो इनका गाइड कर रहे हैं। इनकी अपनी गाइडेंस नहीं चल रही है, क्योंकि ये अस्त है इस समय। जबकि शनि जो है वो इस समय अभी चेंज हुआ है और बड़ी अच्छी पोजीशन पे आ गया है। अब उनके जो फैसले होंगे बड़े बौद्धिक, मतलब कि बड़े ज्ञान वाले फैसले होंगे, और जो आगे चल के 2.5 साल के अंदर अंदर ये हमारे राज्य में पूर्ण शांति लाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जून तक का पीरियड है ये तो अच्छा रहेगा, लेकिन जून के बाद फिर से 3 महीने, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये बहुत विध्वंसक होने वाले हैं, बहुत विध्वंसक। अगर इसमें पीडीपी की हेड महबूबा जी रहती हैं तो ये मान कर चलो ये सरकार को कोई नहीं हिला सकता। हाँ, अगर इनके अपने मतभेद शुरू हो गए, इनकी अपने अंदर कोई चेंज हो गई, अगर कोई स्त्री नहीं रही पीडीपी की हेड, तो ये गठबंधन चलने वाला नहीं है।
मतलब कि जून के बाद और सितंबर, जून और सितंबर के बीच में कहीं ना कहीं ऐसे उथल पुथल होगी। बिल्कुल, उसमें बहुत ज्यादा उथल पुथल होगी और उनके अपने घर में उथल पुथल यानी कि ये पीडीपी की पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं अपने अंदर इनके विरोधी ऐसे पैदा होंगे जो महबूबा जी को कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश करेंगे। आपके कहने का मतलब ये है। तो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या फिर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर सरकार गिरती है? मैंने पहले ही कहा, अगस्त में बृहस्पति अपने घर से निकल के शत्रु घर में जा रहा है। बृहस्पति कन्या राशि में से निकल के, देखिए मैं तो भाषा बोलूंगा जो मुझे ग्रहों की आती है, मैं व्यक्ति को तो जानता नहीं हूं कि कोई व्यक्ति विशेष क्या करता है, मुझे उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। हाँ, जब गुरु शत्रु राशि में आएंगे, तुला राशि में आएंगे, तो उस समय या तो इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कुछ ऐसी नीतियों से जो बीजेपी के बिल्कुल विरुद्ध होंगी, और या फिर इनको पीछे हटना पड़ेगा। इनका भारतीय जनता पार्टी को अपने मुद्दों से पीछे हटना पड़ेगा। यानी कि पीडीपी कुछ ऐसा मुद्दा उठाएगी कि यहाँ पर ये समझौता नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन समझौता तो ये कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लोगों ने रिएक्शन नहीं दिया। तब वहां भी रिएक्शन होगा और यहाँ भी रिएक्शन होगा। तो सर कुंडली वहां 3 महीने पीडीपी के अगेंस्ट हो गए और यहाँ आचार्य जी कुंडली किसकी खराब है? दोनों की जून से लेके सितंबर के बीच में। मतलब ऐसा कुछ होने वाला है कि इनको संभल कर चलना पड़ेगा। बिल्कुल कराओ, ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भविष्य की अगर हम बात करें तो अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा होता है, कुछ बड़ा बदलाव जिसके आप संकेत दे रहे हैं कि जून और सितंबर के बीच में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, तो उस वक्त अगर सरकार गिरती है तो एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्या पीडीपी और किसी के और साथ गठबंधन कर आएगी या भारतीय जनता पार्टी किसी और के साथ गठबंधन करके सरकार बनाएगी? देखिए मैंने पहले ही बोल दिया, 1 साल भारतीय जनता पार्टी के लिए खाली हमारे राज्य में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर संकल्प वाला रहेगा। वो कौन सा सर? यही अगस्त 27 अगस्त 2017 से लेके अगस्त 2018 तक का जो टाइम है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए संकटों वाला रहेगा। इनको जवाब देते नहीं बनेगा, पब्लिक के बीच में जाएंगे और पब्लिक से विरोध शुरू हो जाएगा। ये संकट वाला समय है, अगर ये समय इन्होंने संभाल लिया तो फिर आगे बहुत अच्छा। आचार्य जी चलिए, ये तो हो गया, आपने बताया पूरे ऑल ओवर इंडिया में भारतीय जनता पार्टी की क्या हालात होने वाले हैं, क्या उनके भविष्य के बारे में आपने बताया। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा, और अगर सरकार गिरती है जो आप संकेत बता रहे हैं कि जून और अगस्त और जुलाई, मतलब जून और सितंबर के बीच में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव में जाती है तो दोबारा ऐसा विश्वास मिल पाएगा जो जनता ने इतना प्यार दिया, 25 सीटें इनको जितवाई? और इसमें मैं 2 बातें कहना चाहता हूं जो मुझे संकेत मिल रहे हैं, जो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि शनि तो बड़ी अच्छी पोजीशन पे आ गए, लेकिन उसी पीरियड में ये वापस जाएंगे और कोई ना कोई बड़ा दंगा कह सकते हो या इनके अगेंस्ट कोई ऐसा रिएक्शन हो सकता है जो पब्लिक को एक्सेप्ट नहीं होगा। 1 नंबर, चाहे वो श्रीनगर के लोग हैं चाहे वो जम्मू के लोग हैं। लेकिन जो ग्रह बताते हैं, अगर ये गठबंधन टूटता है तो सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को ही होगा। ये पूरा टाइम जो 1 साल का समय जो मैं बता रहा हूँ, अगस्त से लेके अगस्त 2018 तक का, ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा समय होगा। आपने तो कांग्रेस के चेहरे पर रौनक ला दी। नहीं, मैंने पहले भी बोला वो अगर ये प्रोग्राम जब हमारा देखेंगे, जब हमारा प्रोग्राम देखेंगे तो वो तो गदगद हो जाएंगे कि हाँ जी सरकार आने वाली हमारी। अगर आपके जेके चैनल में पढ़ा होगा, जब उमर अब्दुल्ला जी के लिए मैंने बोला था कि इस पीढ़ी का लास्ट नेता, लास्ट मुख्यमंत्री यही होगा, वो आपके पास होगा, और उस समय भी यही हुआ। और मैंने बोला था 3 महीने के अंदर इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, और वो पोजीशन आ गई। आप वो मेरा पूरे का पूरा इंटरव्यू आपको अमर उजाला में मिल जाएगा। सर आपकी तो भविष्यवाणी इतनी सटीक होती है, तभी तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने ये समय संभाल लिया, करना क्या पड़ेगा, आपने ये नहीं पूछा, करना क्या पड़ेगा कि इस समय है इनके पास 4-5 महीने का। अगर बीजेपी वाले लोगों के बीच में जाते हैं, अपना ये शासन छोड़ के कि मैं शासन में हूँ और मुझे टाइम नहीं है, अगर वो बीजेपी वाले बीच में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो कहीं इनको उनका सहयोग मिल सकता है। अगर ये जनता से दूर रहे और जनता के काम नहीं हुए तो इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। तो आचार्य जी क्या चुनाव होंगे या फिर गठबंधन की सरकार बनेगी, अगर कुछ ऐसा होगा? चुनाव नहीं होंगे, वो तो ठीक 100% चुनाव नहीं होंगे, गठबंधन बदल जाएगा।
गठबंधन बदलने के आसार पूरे पूरे अक्टूबर में बन रहे हैं। मतलब रियासत का राजा ही बदल जाएगा। हाँ, रियासत में, हाँ, अगर महबूबा जी रहती हैं, अगर उनकी पार्टी की हेड रहती हैं तो रहेगा। ये जो आपको मुझे थोड़ा सा ये शंका है कि उनके घर में फूट पड़ जाएगी, जो भीतर घात होगा, जो हाँ, वो उसमें अगर वो सफल रहे तो फिर बीजेपी के कहीं चांस है। लेकिन इसके संकेत तो मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुआ और उसमें 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, अंदर उनके वो चल रहा है, तो ये ग्रह आगे तक चलते रहेंगे। चलते रहेंगे अभी, वो संतुष्टि नहीं होगी इनकी। तो फिर क्या करना चाहिए महबूबा जी को? आपने उनकी कुंडली देखी है? महबूबा की कुंडली मैंने देखी हुई है, उनकी कुंडली मैंने देखी है। मैंने अभी, मुझे उनका पूरा पता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इतना लगता है कि इस राज्य में अगर कोई दोनों को जोड़ के चल सकता है तो महबूबा जी हैं और कोई नहीं। इतना मैं पक्का कह सकता हूँ। नहीं, अगर ये जोड़ के चल सकती हैं तो भीतर घात होता है, उनके तो अपने फिर परिवार की बात बोल रहा हूँ मैं, उनके परिवार की बात बोल रहा हूँ मैं, बाहर की बात नहीं बोल रहा जी हूँ। जी, अगर उनका परिवार उनको एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि बेसिकली क्या है, इस समय बुध सबसे वीक, वो इसीलिए, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, जो आकाश मंडल में फिलॉसफी में 2 बड़े गुरु हुए, एक एस्ट्रॉल और थ्रॉटल। वो क्या कहते हैं, उनके जो गुरु थे वो उनको बोलते थे कि जो ऊपर हो रहा है वही ज़मीन पे होता है, लेकिन बाद में उनके चेले ने उल्टा कर दिया कि जो ज़मीन पे होता है वही ऊपर होता है। तो मतलब ये है कि अगर हम दोनों थ्योरी में देखें तो कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन है। तो जो आकाश मंडल में हो रहा है वही ज़मीन पे होता है। आकाश मंडल में क्या हो रहा है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। अगर बीजेपी को ये लगता है कि हम लीडर बन गए हैं तो अब हम लीडर रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो उनकी गलतफहमी, क्योंकि अब का जो टाइम आने वाला है वो विपरीत परिस्थिति में आने वाला है, उनका उल्टा होने वाला है। अब उनको ये समझो कि ऐसे वैसा वर्ष है, तो उनको जाना पड़ेगा फिर से पब्लिक के। हाँ, दूसरा जो कांग्रेस के साथ हुआ, जो उनका मान सम्मान इतना गया, क्योंकि उनके जो भी उनके खिलाफ बातें हुई, जहाँ उन्होंने जो किया हुआ था उसका दंड उनको मिला। हाँ, अब वो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, फिर से वो अपना एक रिलेशन बना रहे हैं, उनका फल उनको मिलेगा, क्योंकि परिवर्तन का समय है। जी जी। पहले जो पीडीपी की जो बात थी, पीडीपी पहले घर में बड़ी स्ट्रांग थी, अब वो घर से बिखर रही है। तो ये दोनों वैसा वर्ष हो रहा है, या आकाश मंडल में हो रहा है। तो अच्छे दिन किसके हैं? अच्छे दिन वही है जो इस समय सरवाइव कर ले, जो मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो संभल जाए, जो अपने आप को संभाल ले, उसके अच्छे दिन है। लेकिन आपके जो आपकी वाणी से लग रहा है, जो आपकी भविष्यवाणी जो आप करना चाहते हैं, या जो आपने कुंडली में देखा है कि कांग्रेस के दिन अच्छे आने वाले। हाँ, मैं तो सीधा अभी से बोल देता हूँ, अगली सरकार कांग्रेस ही बनाएगी। और मुख्यमंत्री वो नहीं मैं भी कहता, उसका भी डिसीजन हो जाएगा, लेकिन सरकार कांग्रेस के सहयोग से ही बननी है। 6 मतलब ये कार्यकाल पूरा करने के बाद या इसी के दौरान भी कुछ ऐसे संकेत हैं? ये कार्यकाल मैंने पहले ही बोला, ये पूरा कर लेंगे। जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, जो आकाश, अगर वैसा ये संभल जाते हैं तो ये कार्यकाल इनका पूरा होगा। तो दूसरा एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के, अब मैं मंत्रियों की बात करूंगा जी, क्या दोबारा से डॉक्टर निर्मल सिंह फेरबदल होगा? इनका भविष्य कहीं ना कहीं यूं ही कर्म के भाव से चमकता रहेगा, या फिर कहीं ना कहीं इनको फिर से जमीन पर आना पड़ेगा और लोगों के बीच में जाना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं क्षमा कर दो जी, मैं काम नहीं कर पाया? मैं किसी की इंडिविजुअल कुंडली नहीं देख रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर इंडिविजुअल टिप्पणी नहीं करूँगा। मंत्रियों के लिए क्या है? फिर भी मैं वही कह रहा हूँ कि इनके हाथ में है, इनके हाथ में है, ये क्या करते हैं वो, इनको इसका सब सामने आ जाएगा। ये 4 महीने हैं इनके पास। संकेत यही है कि आराम से मत बैठो और ये मत सोचो कि हमें सब कुछ मिल गया और हम उप मुख्यमंत्री या फिर मंत्री बन गए तो हमें काम करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आऊंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर। सर, सत्ता में रहे हैं, ये सत्ता से बाहर हैं, और जब सरकार बनने वाली थी, जब चुनावों के परिणाम जब निकले, और इन्होंने तभी कह दिया था कि हम सबके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। क्या ऐसे कोई संकेत है इनकी कुंडली में कि हाँ, ये फिर से कहीं ना कहीं रियासत पर अपना कब्जा जमा सके? हालांकि है, लेकिन सत्ता के तौर पर। बहुत बड़ा जब पेड़ गिरता है ना, तो छोटे छोटे पेड़ उसकी जड़ में आ जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो समय है वो समाप्त हो चुका है। जैसे मैंने पहले भी बोला, नहीं, बुरा वक्त समाप्त खत्म हो चुका है, या मैं वही कहने लगा हूँ,
इनका जो सत्ता का समय है वो समाप्त हो चुका है। हाँ, ये सत्ता के भागीदार बन सकते हैं, सत्ता में सहयोग कर सकते हैं, सत्ता के साथ चल सकते हैं, लेकिन सत्ता नहीं कर सकते। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मतलब लीडर अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे या फिर उमर अब्दुल्ला अगर ये प्रोग्राम देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो ये सोचेंगे कि आचार्य जी ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मैं दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी जो हिसाब से जो उनके ग्रह बताते हैं, क्योंकि मैंने तो उनका 5 साल पहले भी देखा था, तब मैंने ही पहले बोला था कि उमर अब्दुल्ला जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका जेके चैनल में पूरा रिकॉर्ड पड़ा होगा और ये इलेक्शन से पहले की बात है। और मैंने तब भी यही कहा था ये अंतिम मुख्यमंत्री रहेंगे। क्यों? उसके पीछे एक कारण था, जो घर की फूट मैं बता रहा था, उन्होंने अपना घर नहीं संभाल सके उस समय, क्योंकि जो हमारे कुंडली के हिसाब से जो शक्ति मानी जाती है वो स्त्री मानी जाती है, जो चाहे परिवार की हो या बाहर। जैसे मैंने पीडीपी के कहा, अगर महबूबा जी पीडीपी से हटती हैं तो ये गठबंधन नहीं चलेगा। और जैसे उनके भी वही हुआ, उनके घर में भी, क्योंकि उनको 7.5 चल रही थी, तो मैंने उनकी कुंडली देखी हुई है। तो जैसे उनके परिवार में हुआ तो उनके बाद उनका भी। कुल मिलाकर यही कि अपने घर में अगर मजबूत रहेंगे तो सत्ता पर काबिज रहेंगे ये लोग। और मंत्रिमंडल की अगर मैं बात करूं तो क्या ये जो गठबंधन की सरकार चल रही है इसमें मुख्यमंत्री भी बदल सकता है, उप मुख्यमंत्री भी बदलने के चांसेस हैं? परिवर्तन तो मैंने पहले ही बोल दिया, परिवर्तन तो है, वो वहां भी होगा, बीजेपी में भी होगा, खाली पीडीपी नहीं में होगा। बीजेपी में भी परिवर्तन के संकेत हैं, परिवर्तन तो होगा। विभाग बदले जाएंगे या फिर चेहरे भी बदल सकते हैं, चेहरे भी बदल सकते हैं, चेहरा भी बदल सकता है। लोग तो कहते हैं कि हम तो चेहरे को देखना चाहते हैं, यानी कि जितने भी लीडर है वो कहते हैं हमारा चेहरा चमकना चाहिए। तो क्या इन चेहरों पे उदासी आ सकती है क्या, जो इस समय चमक रहे हैं? अभी का जो ये इलेक्शन चल रहे हैं, इनके नतीजे आने दो, इनके चेहरे अपने आप भाव खाने शुरू हो जाएंगे, आप खुद देखना। आचार्य जी, ये जो 5 राज्यों के जो चुनाव, मतलब 2 स्टेट्स के तो खत्म हो गए हैं, और जिस तरह से अब यूपी का चल रहा है, मणिपुर का भी जिस तरह से होगा, और उत्तराखंड का तो हो गया है, गोवा का भी हो गया, पंजाब का भी हो गया। अगर भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में अच्छी तरह से अगर परफॉर्म कर पाती है, सत्ता में दोबारा आती है, कहीं रिपीट करती है किसी राज्य में, तो क्या इसका असर यहाँ पे पड़ेगा? और अगर हारेगी तो क्या इसका असर भी जम्मू कश्मीर पे पड़ेगा? जैसे मैंने पहले ही कहा, ये समय बीजेपी के लिए एक अस्त सूर्य की तरह है। अंधेरे में बहुत सी चीज़ें दृष्टिगोचर नहीं होती जो होनी चाहिए। अब ये समझिए कि बीजेपी के लिए ये अंधेरे वाला समय है। इन्होंने बहुत कुछ किया है, सब कुछ किया है, लेकिन लोगों को दिखना भी तो चाहिए। वो इस समय उनको नहीं दिख रहा, इसलिए इनका ये समय उनकी तरह अस्त होने वाला। ऐसे में आपके कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं या जो लीडर हैं उनको अपना काम बताना पड़ेगा, पब्लिक को समझाना पड़ेगा, पब्लिक में जाना पड़ेगा कि हमने ये काम किए हैं, ये काम किए हैं। ये तो आप इसके हिसाब से बोल रहे हैं, मैं तो ग्रहों के हिसाब से बोल रहा हूं। ग्रहों की बात कर रहा हूं। हाँ, ग्रहों के हिसाब से वही होता है कि जब मेरे पास सूरज की रोशनी नहीं है तो मुझे कोई ना कोई बल्ब जलाना पड़ेगा, मुझे मोमबत्ती जलानी पड़ेगी, और मुझे एक एक जगह जलानी पड़ेगी। वो तो एक ही जलता है, लेकिन इसके लिए मुझे जगह जगह जलानी पड़ेगी। आप मेरी बात समझे? तो मुझे डोर टू डोर, पब्लिक टू पब्लिक, मैन टू मैन जाना पड़ेगा, मैन टू मैन जाना पड़ेगा जी। अब इसमें अब आप भी कोई राजनीति मत करिएगा। नहीं, मैं तो सिंपल एक सवाल पूछना है जी। आपने सबकी कुंडली देखी है? नहीं, सबकी नहीं देखी, मतलब मैंने सिर्फ आकाश मंडल की कुंडली देखी। आकाश मंडल की, चलिए जिसकी भी देखी है। बार बार ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सर पर चढ़ाकर वोट दिए, बहुत मोहब्बत की, लेकिन अब जो पब्लिक जो कह रही है कि अब उनका मोह भंग हो रहा है, इनका कहीं ना कहीं ये लोगों के दिलों पर खरे नहीं उतर रहे। क्या वाकई इनकी कुंडली में ऐसा लिखा है? ऐसा नहीं होता। मैंने आपको पहले बोला, ग्रहण जब लगता है कभी कभी, या बादल बहुत घने आ जाते हैं, जैसे बहुत घने बादल होते हैं तो दिन में भी अंधेरा हो जाता है। जो चीज़ें हमें स्पष्ट रूप से 1 किलोमीटर तक दिखती हैं, जो पहाड़ हमें यहाँ से वैष्णो माता का दिखता है, तो इतने घने बादलों में फिर हमें 1 किलोमीटर तक भी नहीं दिखता, धुंध में भी नहीं दिखता। ये समय बीजेपी के लिए नहीं, बीजेपी के लिए धुंध का कह लो या गहन
बादलों का, घने बादलों का कह लो, ये उनके बीच का समय है। तो इनको वो दिखाने के लिए चीज़ें पास लानी पड़ेंगी। दूर के जो सपने हैं वो नहीं दिखाने पड़ेंगे, कुछ जमीनी स्तर पे कुछ करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कुछ और दोस्त बनेंगे इस रियासत में? हमारी रियासत में, जी, हमारी रियासत में मुझे नहीं लगता, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुझे नहीं लगता ऐसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इनकी दोस्ती हो सकती है। ऐसा नहीं लगता, ऐसा कोई हालात ही नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो शुक्र से चलने वाली चीज़ है। तो दबाव कहीं ना कहीं, जो हालात जो पैदा हो रहे हैं वो दबाव की राजनीति है, और अगर भारतीय जनता पार्टी इस दबाव के आगे झुक गई तो कहीं ना कहीं उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर उस दबाव को कहीं ना कहीं इन्होंने उस दबाव पर हावी होने की कोशिश की तो शायद टकराव की भी हालात पैदा हो सकते हैं, ऐसा आचार्य जी का ये कहना। हालांकि आचार्य जी भी यही अपना मैसेज दे रहे हैं कि ये कोई सटीक नहीं है और ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ जी सरकार गिर जाएगी और दूसरी सरकार बन जाएगी, लेकिन इनका इशारा यही है कि हर नेता को अपना कर्म करना पड़ेगा, और मंत्री जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि अगर उनको मंत्री पद मिला है तो उन्हें कहीं ना कहीं उस पद के साथ इंसाफ करना होगा और जनता के बारे में कुल मिलाकर सोचना पड़ेगा। सही कह रहा हूं सर? तो देखते हैं कि आने वाला वक्त सरकार के लिए कैसा होगा, क्या वाकई कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे। और जिस तरह से कह रहे हैं कि पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टकराव के हालात बहुत ज्यादा हैं, और अगर उस समय संयम बरता तो पूरा कार्यकाल ये कर पाएंगे, सरकार पूरी चल पाएगी और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।